को हस्ताक्षर करना पड़ा कि कहा मुनि बिहसी कहा नीका वचन तुम्हार न होए अलीका तुम्हारे वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। तो तेज युक्त व्यक्ति आया है, मानना या न मानना विषय से अलग है। दूसरा दरकार है, हमने कहा था महाराज जी अपने भविष्य की बात बता रहे हैं, तो आपने कहा बता इसलिए रहा क्योंकि मेरे लिए ये पहले घोषित कर दिया गया है। आपने कहा मेरे लिए ये घोषित कर दिया गया है। अध्ययन था घोषित भगवान ने भी पहले किया है। क्या किया था कि मैं धरती पर जाऊंगा और उनके घर में पैदा होऊंगा और मेरा उनके घर में अवतार होगा। तो क्या हम आपको ये बताएं कि भगवान घोषित तो पहले भी उन्होंने किया। क्या किया? उन्होंने कहा था क्या कि कश्यप अदिति दशरथ कौशल्य रूपा अपावनपुरी प्रकट नर भूपा गृह अवतरी हम। भगवान ने घोषित किया। तो हमारा क्या धर्म है, आपका क्या धर्म है कि जब पहले से घोषित है तो क्या तुम उनको भगवान मान लोगे या हमको बताना चाहिए कि पर्दा होगा। इसीलिए कहा था कि नहीं बताना, क्योंकि अगर भविष्य का बताओगे तो भविष्य में फिर बहुत कुछ बीच में छुपा हुआ है। आपके तो लक्ष्मण 3 धनुष होते हैं, यौगिक चार, युद्ध चार और दिव्य चार। और यौगिक चार, दिव्य चार और युद्ध चार ये तीनों बराबर नहीं होते हैं, भ्रम है। लक्षण मिल जाता है तो लक्षण के आधार पर यौगिक हो चाहे युद्ध हो और चाहे दिव्य हो उनकी बराबरी कर दी जाती है। कब? जब लक्षण मिलता है तब। अच्छा और बता दें, बराबरी करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पूरे गुण धर्म मिलाए जाए। बराबरी करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आपके पूरे गुण धर्म मिलाए जाए, लेकिन एक गुण धर्म भी अगर आपका मिलता है तो उस गुण धर्म के आधार पर फिर बराबरी कर दी जाती है। और मैंने उसी गुण धर्म का पालन किया है। लक्षण मिला तो जब लक्षण मिला तो हमने बराबरी कर दी कि हमारे जाना और सुनो देव सब धनुष समान। आपसे केवल इतना और कहूंगा, ये तो टूट गया है ना, ये का क्षति लाभ जीव धन को देखा नयन के भोरे अछूत टूट न दोषु अमुनि बिनु काज करिए कतरोषु। ये जो धनुष है ये तो छूटे ही टूट गया है, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मैं अपनी बारी पर विराम लगाता हूँ, आपसे उत्तर की प्रतीक्षा करता हूँ। सुना आप लोगों ने लक्ष्मण, तुमने उन बिंदुओं को वापस किया, उस पर पुनः चिंतन किया और जिस परिस्थिति को उद्घोषक महोदय आप व्यक्त कर रहे हैं, लक्ष्मण जी श्रमित हैं। आवाज में कहता है कि पंडित जी घोड़े बदल जाते घोड़े बदल जाते और धर्म रथ का एक सुंदर प्रसंग इन्होंने सुनाया, हमें अच्छा लगा। उस धर्म रथ में जो घोड़े हैं वो अलग है। देखो, जहां
आप उद्घोषणा करोगे 50-50 इसकी। जहां पर ठीक, हाँ राम मनुष्य के शरीर को लेकर के आध्यात्मिक चिंतन दिया गया है, आप बोलो। वो विषय अलग है। और जहां गुणों को लेकर के महत्व दिया गया है तो वो विषय अलग अलग है। अब जैसे मनुष्य के शरीर का सारथी कौन, तो सारथी है बुद्धि। आत्मा तो रथी है। रथी कौन होता है, जो रथ में सवार होता है। और सारथी कौन होता है, जो रथ को चलाता है। और रथ क्या है, रथ है शरीर, रथी है आत्मा, और बुद्धि है सारथी। तो ये विषय अलग हो जाता है। और जहां लक्ष्मण ने जोड़ा है ये विषय धर्मरथ का, वहां पर सारथी कौन है, वहां पर लिखा है ईश भजन सारथी सुजाना। माने भगवान का जो आप भजन करेंगे तो यही आपका एक सुंदर सारथी है, जो आपकी आत्मा के उद्धार में प्रमुख सहायक है। यदि भगवान का भजन नहीं करेंगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। फिर स्थिति वही है कि रथ बहुत अच्छा है, योद्धा बहुत अच्छा है, सारथी ही नहीं है। तो फिर बताओ कैसे रथ चलेगा, कैसे योद्धा जीतेगा है? तो वहां सारथी क्या है, ईश भजन सारथी सुजाना अपिरति चरम संतोष कृपाना। तो ये गुण अलग है। और जहां पर घोड़ों की बात है तो विषय अलग है। देखो बुद्धि में घोड़े चूंकि घोड़े व्यवस्थित करो, तो घोड़े व्यवस्थित करो माने एक नहीं है, या बहुवचन शब्द है। घोड़े व्यवस्थित करें। अब बुद्धि क्या है, बुद्धि एक है और इंद्रियां होती है 10। तो घोड़े तो कई हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में अगर जोड़ा जाएगा तो बुद्धि तो एक ही है। इंद्रियों के कई प्रकार हो जाएंगे और बुद्धि एक ही है। अब वो एक बुद्धि जैसी इंद्रियों के जैसी मानसिकता के व्यक्ति के पास में रहती है, उसी प्रकार की स्थिति में वो ढल जाती है। और तभी कहा जाता है सुमति कुमति सबके रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो ये संगत पर आश्रित हो जाता है। लक्ष्मण ने कहा कि देखो राम ही चितई रहे थकी लोचन। बोले आप देख करके सुनित हो गए, देख करके थके हो। देखो यहाँ का जो तेज है, क्या इस तेज को वही तेज माना गया श्रीहत? जो श्रीहत शब्द है, जहां तुम जोड़ रहे हो श्रीयुत श्रीहत, तो यदि इस पर तुम्हें चिंतन नहीं करना, जरा विचार करो कि क्या सुंदरता को पराक्रम से जोड़ा जा सकता है? क्या सुंदरता को पराक्रम से जोड़ा जा सकता है? क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सुंदर तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई आवश्यक नहीं कि पराक्रमशाली हो। और बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पराक्रमशाली तो बहुत होते हैं, लेकिन देखने में सुंदर नहीं होते। तो मैंने क्या देखा, राम में सुंदरता देखी, तो सुंदरता को पराक्रम से नहीं जोड़ा जाएगा। और तुम बात पराक्रम की कर रहे हो। श्रीहत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। तो ये श्रीहत क्या है? श्रीहत माने पराक्रम से रहित हो गए। भूप साहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरैना तारा। जगैन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनो जैसे। तो इन लोगों ने प्रयास किया, जब सफलता नहीं मिली तो इनका पराक्रम नष्ट हो गया, पराक्रम इनका सफल नहीं हुआ। तभी कहा गया श्रीहत भय हारी राजा, बैठे निज निज
जाई समाज। तो श्रीहत, यहाँ जो श्री का यहाँ विषय जोड़ा जा रहा है पराक्रम का, तो और राम में मैंने देखा, तो राम में पराक्रम थोड़े देखा है हमने। पराक्रम कहाँ देखा है? हमने तो सुंदरता देखी है। अब मैं बात कर रहा हूं पराक्रम की। सुंदरता तो जनक ने भी देखी है, लेकिन महत्व कब दिया है? जब पराक्रम देखा है? लेत चढ़ावत खैचत। सुंदरता तो विश्वामित्र जी ने भी देखी, लेकिन समर्पण कब किया? जब पराक्रम देखा। एक ही बाण प्राण हरि लीना, तब उन्होंने। तो सुंदरता विषय अलग है और पराक्रम विषय अलग है। मैंने सुंदरता देखी, पराक्रम नहीं देखा है। हाँ, पराक्रम दिखाओ, मैं पराक्रम हमें दिखाओ। अब पराक्रम यदि देखने को मिल गया तो फिर हम उस पर चिंतन करेंगे, वो विषय अलग हो जाएगा। लक्ष्मण ने कहा छुअत टूट रघुपति है न दोषो, अमुनि बिनु काज करिए कतरोसो। धनुष छूटे ही टूटा है। ये बात व्यास जी जो इन्होंने कही है, उन्होंने बिनु काज करिए कतरोसो। बिनु काज माने हम नहीं कहा जाता है कोई काम में बिनु काज, ये बिनु काज दाहिने बाएं। बिनु काज देखो लक्ष्मण कहाँ में जोड़ रहा है। बिनु काज माने हम जो कर रहे हैं सब बिना मतलब, हम इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये बात लक्ष्मण की सुनकर तो हमें लक्ष्मण के कंठ पर फरसा चला देना चाहिए, चला देना चाहिए हमें फरसा। लेकिन जानते हो रुके क्यों रुके हैं? बोले ऐसा सुन करके हमें ऐसा लगा, और ये आपने परशुराम को संकेत किया है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप मानो संकेत ये देना चाहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति आगे खड़ा हो और कोई बाहर निकलना चाहे और वो मार्ग ना दे, तो जो वाहन मार्ग जिसको नहीं मिलता है तो फिर बड़ी लंबी ध्वनि देता है, बड़ी लंबी ध्वनि देता है। कम न करो लाल। बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं लक्ष्मण। बालक बोली बधाओ नहीं तो ही, लेकिन तुमने हमें समझ लिया केवल मुनि। केवल कितना हल्का शब्द है, केवल मुनि। केवल मुनि, केवल केवल माने अब आगे कुछ है नहीं। हाँ, जैसे रामाई केवल जैसे धन निकालने धनाकोश में लोग जाते हैं तो उसमें एक पत्र में लिख रखते हैं केवल। धन लिखने के बाद मात्र या केवल माने हमें तो नहीं है केवल। देखो क्या समस्या है, ये समझ रहा है केवल मुनि। यद्यपि मुनि हम है, ऐसा नहीं मुनि नहीं है, लेकिन मुनि के साथ में केवल नहीं है। तीन विशेषताएं ऐसी हैं जो न किसी मुनि में थी, न किसी मुनि में है और न किसी मुनि में मिलेगी। कौन सी है आप जी प्रमाणित कर दो। और प्रमाणित करो। दूसरी विशेषता अति कोई के साथ अति माने क्रोधी तो तुम्हें कहीं देखने को मिले होंगे, लेकिन अति कोई। अब ब्रह्मचारी में भी बाल ब्रह्मचारी कई होते हैं, सावित्र ब्रह्मचारी, प्रजापति ब्राह्मण, नैष्ठिक, उद्यता,
लेकिन ब्रह्मचारी के साथ में भी लगा है बाल ब्रह्मचारी, और क्रोधी के साथ में भी लगा है अति कोही, और द्रोही के साथ में भी लगा है विश्व विदित। क्षत्रिय कुलद्रोही। विश्व विदित, और जो विश्व में विदित है उसको समझना है केवल, उसको समझना है केवल। इसलिए लक्ष्मण परिवर्तन कर लो। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और जिन क्षत्रियों को मैंने मारा है, कैसे थे वो क्षत्रिय? विपुल बार महिदेवन भुजबल भूमि भूप में कीन्ही, अपनी भुजा के बल पर मैंने समस्त भूमंडल को जीता है लक्ष्मण, और जीतने के बाद अपने पास कुछ नहीं रखा। विपुल बार व्यास जी, भूमि दान में भी विशेषता लगी है। विपुल विपुल बार यहाँ भी केवल नहीं है, विपुल विपुल भार, असली मात्र एक बात, विपुल भार महिदेवन दीनी, और जो हाथ काटे वो भी केवल नहीं, कितने बताओ? सहस बाहो सहस बाहो धुज छेदनी हारा तरसो बिलो महीप कुमारा तरसो बिलो। व्यास जी, चार हाथ के व्यक्ति देखने को नहीं मिलते, बताओ देखा है आपने कभी? हमको भी दर्शन नहीं हुई। नहीं मिले ना। चार हाथ का व्यक्ति देखने को नहीं मिलता है, और ये फरसा हमने उस पर चलाया जिसके 1000 हाथ थे। वाह, उस पर फरसा चलाया। देखो फर्श मिलो, देखो देखो फर्श मिलो। महीप कुमार राजा के बालक, इस फरसे को देख लो, देख लो इसको। मात भी नहीं धनी सोच बस करसी महीप की सोच गर्भ निकाय और भगा जलना परसो मोर अति घोर। वास्तविक में आपने जो कहा है, ऐसा ना हो कहीं महात्मा प्रतिद्वंदी बन जाए आपके। जब कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो 30 साल 25 साल हमको भी हो गया है यहीं पे। आशीर्वाद तुम्हें। अपने माता पिता को सोच के वसीभूत मत करो, मेरा विकराल पर गर्भस्थ शिशुओं का भी विनाश करने वाला। सूर्य को बादल बहुत देर तक ढक भी नहीं पाते हैं। आप जो उस कठोर कथन करें जो निगम नहीं, हम समझ गए आप क्या कहना चाहते। लक्ष्मण जी जब बोलते हैं तो हंस करके मुस्कुरा करके, हंसी पहले मुस्कुराए भी हंस करके, अब भी हंसी भी उपसर्ग लग गया हंसने में। और परशुराम जी के सामने एक किशोर अवस्था का बालक हंसे, परशुराम जैसे व्यक्तित्व के सामने फिर क्रोध की स्थिति क्या होगी? केवल मुनि जड़, तो ये आपकी मान्यता है, ये मेरी मान्यता नहीं। मैं केवल आपको मुनि नहीं मानता, मुनीस, मैं तो अहो मुनीस महाभक्त मानी। मुनीस केवल मुनि नहीं, मुनीस
मुनीश, मुनि धन ईश, मुनियों का स्वामी मुनीश, आकाश बड़े दीर्घा, दीर्घ संधि है इसमें। अहो मुनीश महाभक्त, चूंकि योद्धा 4 प्रकार के होते हैं, भक्त, सुभक्त, उद्भक्त और महाभक्त। तो मैं केवल मुनि नहीं मान रहा, अहो मुनीश महाभक्त मान। तो वाक्य में एक बात आई थी, उसको मैं कहना चाहता हूं। रूप और वीरता, इस पर चर्चा महाराज जी ने की थी कि रूप से वीरता का क्या संबंध है, होता है। अगर वीरता का संबंध रूप से न हो, एक व्यक्ति ने पूछा था कि संसार का सबसे बड़ा योद्धा कौन है? का संसार का सबसे बड़ा योद्धा वही है। कौन? का जिसने काम पर विजय प्राप्त किया। तहीते ऊपर तो सुभट सोई भारी। वो जो वीर है वो छोटा वीर नहीं होता, वो भारी वीर है। कौन? जिसने काम को जीत लिया हो वो। और जो रूप है, जिस रूप की चर्चा हम और आप कर रहे हैं, वो रूप साधारण नहीं है। रामई चिते रहे थक लोचन, और रूप अपार मार मत। मार माने काम। स्वभाव न। एक बात बताए महाराज, आप कहते हो लक्ष्मण तू मेरा स्वभाव नहीं जानता। सच्चाई ये है कि मैं आपका स्वभाव नहीं जानता, ये सच्चाई है। और दूसरी सच्चाई एक और है कि मैं स्वभाव जानता भी नहीं हूं और आपका स्वभाव जानना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मैं राम जी के पास में रहता हूं और राम जी से अच्छा स्वभाव न किसी का रहा, न किसी का है, और न आने वाले समय में किसी का होगा। अच्छा स्वभाव। हाँ, मैं सुने न देखे, जिन खगेश रघुपति सब लेखे, और जिनके यश प्रताप के आगे तो रवि मलिन शशि शीतल लागे। वाह। लेकिन एक बात है व्यास, परशुराम जी स्वभाव बता रहे हैं लेकिन स्वभाव नहीं बता रहे हैं, ये अपना प्रभाव बता रहे हैं। वाह। कह रहे हैं स्वभाव लेकिन बता रहे हैं प्रभाव। जब उसको दिखा रहे क्या? नहीं, एक थोड़ी दिखा रहे। भूजा बाल भूमि, ये स्वभाव नहीं है, ये अपना वर्चस्व बता रहे हैं। भूजा बाल भूमि भूप बिनु, धरती पर कौनो राजा रही नहीं पा। भूजा बाल भूमि, कमर से धरती पर कोई राजा नहीं रह। फिर कहा साहस भुज छेदन हारा। सहस्त्रभाव के 1000 भुजाओं को छेदने वाला फरसा है। परशु विलोक फरसा देखा, यह स्वभाव नहीं है, यह है प्रभाव। धरती पर राजा नहीं रहन दियो, सहस्त्रभाव की 1000 भुजाएं काट डाली। और ये बातें आप हमसे काहे बता रहे हैं? ये बातें आप हमसे क्यों बता रहे हैं? हमसे बताने का केवल एक ही कारण हो सकता है। कौन सा है? परशुराम जी मुझको बालक कहा है, बालक बोली। परशुराम जी ने सोचा लक्ष्मण है बालक, और जब लक्ष्मण से कहेंगे बेटा धरती पर कौनो राजा नहीं रह पाओ, सहस्त्रभाव की 1000 भुजाओं को काट करके सहस्त्रभाव को मौत के घाट उतार दिया है, तो लक्ष्मण है बालक। तो कहा कुछ दबाव माने, पर गलती कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं यहाँ कुम्हार कुम्हारपति लक्ष्मण को ये बातें बता रहे हो ओका लक्ष्मण का तुमका कुम्हड़े की बतिया वाले होगा लक्ष्मण को क्या कुम्हड़े की बतिया वाले हो लक्ष्मण का कोनो का लौकी का फल माने होगा कि जौने बाजार जाए बाहर नाखून लगा के देखा कि मुलायम है कि कठोर आप क्या तो फरसा देखो अरे महाराज फरसा ही देखा था तो क्या हुआ था व्यास देखी मैंने आपका धनुष और कुठार देखा देखा तो सहित मैंने आपका धनुष और कुठार देखा तो मुझे लगा कि किसी वीर पुरुष का पदार्पण हो गया है मैं कहने लगा लेकिन अब भरोसा नहीं देख रहा क्या देख रहा हूँ व्यासी जने उबिलो अंदर से देख लेंगे और सुन रहे हैं आप लोग सकते हैं हाँ बिल्कुल महाराज है बंसी ये है बंसी क्या है देवी भागवत में इसकी बड़ी सुंदर चर्चा दी गई है बंसियों की ये है बंसी क्या है एक बार जब माता लक्ष्मी का त्याग भगवान नारायण ने कर दिया तो वो उन्होंने सोचा वो कहाँ जाए तो उन्होंने अश्वी माने घोड़ी का रूप बनाया घोड़ी का रूप कि कोई जान ना पावे कि नारायण ने हमारा त्याग किया है और वो जंगल में जाकर के तपस्या करने लगे इधर जब भगवान शिव ने प्रेरित किया भगवान नारायण को तो नारायण भगवान ने जब विचार किया कि लक्ष्मी जी कहाँ है और ये लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए गए तो उन्होंने विचार किया कि नारायण रूप में हम जाएंगे तो संसार जान जाएगा तो इन्होंने भी माता जी अश्वी बनी थी तो ये अश्व बन गए माने घोड़ा बन गए वाह और घोड़ा बनकर के गए माता जी अश्वी के रूप में भगवान नारायण अश्व के रूप में और उस समय इनके माध्यम से जो संतान हुई हाँ वो एक वीर का हुआ कृतवीर उसका हुआ कार्तवीर अर्जुन वो हुआ कार्तवीर अर्जुन और यहां से प्रारंभ होता है वंश है माने होता घोड़ा है माने होता है घोड़ा तो यहां से प्रारंभ होता है वंश तो ये है वंशी जो है ना ये कहां से चले इसका प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा प्राप्त होता है ये माता लक्ष्मी और भगवान नारायण ये अंश रहे हैं और है वंशियों को मारने के लिए भी जय हो भगवान के अंश रहे एक तरफ विशेषता भी था और दूसरी ओर बुराई भी बता दी बोले हम ही मारा खा भगवान परशुराम जी के द्वारा जो है वंशी वंश पर जो प्रकाश डाला की अच्छाई और बुराई का आकलन नहीं होता है कभी कभी बुरे वंश में अच्छा व्यक्ति हो जाता है और कभी कभी अच्छे वंश में भी बुरा व्यक्ति हो जाता है आप देखिए अंकित जी ने कहा नितिन जी के लिए कि परशुराम जी से निवेदन है कि है अपनी कृपा बरसाए रहे तो ये देखो है वर्ष में पैदा जरूर हुए लेकिन ये गौ के भक्त है राम भक्त है तभी तो सांस्कृतिक मंत्री है वाह जय हो अगर उस वंश की परंपरा में होते तो सांस्कृतिक मंत्री रामलीला थोड़ी होती वाह इसलिए कि इनके ऊपर तो कृपा होगी ही जो सांस्कृतिक का विरोधी होगा धर्म का विरोधी होगा गौ का विरोधी होगा उसके लिए परशुराम जी का भरोसा है वो हमारा भाई है लेकिन जो धर्म का उत्थान करेगा जो धर्म के तो चिन्हों पर चलेगा उसके लिए आशीर्वाद ही सदा सर्वदा
बना रहेगा। मर्दबानी है तो आइए कुछ चार पंक्तियां प्रस्तुत है। अलग बाजार है और मेरा जीवन आप जानते हो अलग होता है, भले ही पीड़ित है तो क्या होगा। वाह महिम से महिम से अब तो देख करके अवस्था पिघलता ही हूँ स्वयं जान बूझ तू मचलता नहीं महिम से बनाता बहुत पर बिठाता नहीं अपना सच छल से कुआं में नहीं। कोई कह दे लक्ष्मण तुझ में कोई कमी नहीं है, मैं कहूंगा नहीं मिट्टी, ये मिट्टी का संसार है और मिट्टी के संसार में अगर पैदा हुए हो तो कीचड़ से नहीं बच सकते। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं काजल की कोठरी में, काजल की कोठरी में कितनों की सयान हो जाए, एक सीट लागी है, लागी है। तभी कहता हूं कि भरा स्वच्छ जल से कुआं में नहीं हूं, महिम से ऊपर पिघलता नहीं। देखिए दोपहर का तपता सा सूरज में ब्याज सही है। बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही है। थोड़ा हारमोनियम हो बढ़ा के थोड़ी सी आवाज जरा। दोपहर का तपता सा सूरज में हिम गिरों को भी पानी बना सकता मैं, ज्वालामुखियों का कोई महात्मा नहीं, ज्वालामुखियों को भी जला सकता मैं। क्यों? अस्त्र वाला शस्त्र वाला बाहुबल से सबल, अस्त्र वाला शस्त्र वाला और बाहुबल से सबल, तपस्या का बल ब्रह्म बल है प्रबल। अजर हूँ अमर सत्यधारी हुए, अविनाशी हुए, ब्रह्मचारी हुए, डूबते धर्म का एक किनारा हूं मैं, डूबते धर्म का एक किनारा हूं मैं, उसका नक्शा कवच वा सहारा हूं मैं, दीन दुखियों को हरदम बचाता रहा, धर्मद्रोही जनों को मिटाता रहा, तीनों लोगों की रक्षा, तीनों लोगों की रक्षा में लड़ता रहा, तीनों लोगों की रक्षा में लड़ता रहा, और मुनि हो के भी युद्ध
सदा शंभु की ज्ञानी कृपा है, सदा शंभु की और रक्षा सदा है मेरी उमा